So today our topic is Modi set to flag off India's first hydrogen powered train from Haryana Jind. That means जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री हरियाणा के जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं. So hey everyone, welcome back to Niraj Lata Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So this news is like literally pretty good because यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ जो है न्यू इनिशिएटिव होने वाले हैं हमारे हरियाणा पंजाब में और एक और हरियाणा और पंजाब और शायद हिमाचल प्रदेश था. तो इन सभी जगहों पे ना बहुत सारे हॉस्पिटल खुलने वाले हैं और हॉस्पिटल जो होगा इमरजेंसी के रिलेटेड होगा, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन और या फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड के लिए होगा. पता नहीं कभी लगता है मैं ज़्यादा बोल देती हूँ मतलब ओके. और यहाँ पे बहुत सारे जो क्या बोलते हैं ये ट्रेन जो होंगी ग्रीन फील्ड ग्रीन हाईवे, बहुत सारे मतलब रोड जो है न्यू बनने वाले हैं. ऑल राइट, और फिर हम जैसा बताती हूँ कि वोकैबुलरी के थ्रू भी इस पूरे न्यूज आर्टिकल को समझ जाएंगे. सो फॉर दैट नो वरीज एट ऑल, नाउ लेट अस मूव ऑन देयर. सो already you can see like I have completed this physical and it's really pretty good like topic which I took today. So see, without any wasting time, I really want to start my session. So one thing I really want to say, if you really want this PDF this page, so you just come on Telegram and just tag there and I will provide you there, okay, on my Telegram, okay. Otherwise मैं कहाँ सेंड कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो. अगर नहीं चाहिए सो नो वरीज, यहीं से हम प्रैक्टिस करेंगे. तो और हाँ, जैसा कि एक चीज़ मैं मेंशन करती हूँ तो करूँगी कि जैसा कि जो भी हमारा वोकैबुलरी होता है पूरे हमारे न्यूज आर्टिकल से होता है और जो हम सेंटेंस बनाते हैं हमारे बिल्कुल न्यूज आर्टिकल से बनाते हैं ताकि हमें न्यूज क्लियर होते जाए, सेंटेंस भी बनाना सीख जाए वोकैबुलरी के साथ. और हाँ, मैं पार्ट ऑफ स्पीच को भी ऐड करती हूँ ताकि हम जब भी सेंटेंस बनाने जाएँ तो हमें ध्यान रहे कि नाउन को कैसे यूज किया जाता है, एडजेक्टिव को कैसे यूज किया जाता है, वर्ब को कैसे यूज किया जाता है, राइट. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट इट. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द गवर्नमेंट आई वुड से, क्योंकि मतलब पूरे ग्रीन फील्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है. ये जो हाइड्रोजन चलित जो हमारा ट्रेन होने वाला है ये ना सिर्फ पानी के मतलब वेपर देगा, यानी सिर्फ पानी का जो वाष्प होता है ना वेपर, मतलब जो होता है ना आउटपुट में देने वाला चीज़, तो यही देगा. यानी कि बहुत ज़्यादा लेस पोल्यूशन होने वाला है अब से. आई होप कि ये सब जगह लागू हो जाए और ये जल्दी आए, राइट. और बहुत सारे जो रोड बनाने वाले हैं जो ग्रीन हाईवे कहा जा रहा है. मतलब ग्रीन हाईवे मतलब उसको कहा जाता है जो बिल्कुल ना न्यू रोड पे बना जाता है, न्यू लैंड पे जो कभी यूज नहीं हुआ था, उसे बोलते हैं ग्रीन हाईवे. आई होप इट्स क्लियर नाउ लेट अस स्टार्ट इट. सो आवर फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज फ्लैग ऑफ. फ्लैग ऑफ मीन्स वर्ब दैट मीन्स टू ऑफिशियली स्टार्ट और इनॉग्रेट समथिंग. इनोग्रेट मतलब बताए थे ना, शुरुआत करना किसी चीज को ऑफिशियली. सो हरी झंडी दिखाकर शुरू करना को बोलते हैं फ्लैग ऑफ. सेंटेंस वुड बी मोदी विल फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन. मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा हाइड्रोजन पावर्ड. हाइड्रोजन पावर्ड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स ऑपरेटेड यूजिंग हाइड्रोजन एज फ्यूल. हाइड्रोजन से चलने वाले को बोलते हैं हाइड्रोजन पावर्ड. सेंटेंस वुड बी, अब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो समझ में आ रहा है ना, मतलब ज्यादा डिफाइन करना तो नहीं पड़ेगा ना, आ ही रहा होगा, राइट. सो इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इज रेडी. भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार है. नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल, दैट मीन्स इट्स लाइक एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो टिकाऊ होता है, वो जो सतत होता है उसे बोलते हैं हम sustainable, and sustainable is an adjective. Sentence would be the project promotes sustainable transport. यह परियोजना सतत परिवहन को बढ़ावा देती है. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा इनिशिएटिव. इनिशिएटिव जिससे बोलते हैं शुरुआत, पहल. is a noun that means a new plan or a action to solve a problem. Sentence would be the prime minister will unveil several initiatives. प्रधानमंत्री कई नई पहलों का शुभ आरंभ करेंगे. जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत सारे हॉस्पिटल बनने वाले हैं, नए नए रूट्स बनने वाले हैं और ये जो हाइड्रोजन चलित ट्रेन है ये भी आ रही है, मतलब फ्लैग ऑफ हो चुकी है, मतलब कि स्टार्ट हो चुकी है. नेक्स्ट है हमारा जनरेट. जनरेट मीन्स जनरेट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू प्रोड्यूस और क्रिएट. उत्पन्न करना को बोलते हैं जनरेट. सेंटेंस वुड बी द ट्रेन जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी. यह ट्रेन अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करती है.
जैसे कि ये जो ट्रेन बनाया गया है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जो कि पोल्यूशन के रूप में, फ्यूल के रूप में हमें वेपर देगी। जिसे वेपर किसको बोलते हैं, जो हमारा वाटर होता है और जो गैस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, वेपर। तो वही कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज ए नाउन दैट मीन्स अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अगेन सेंटेंस शुड बी इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। बिजली रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होती है ना, सबको पता है ये केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक। सेंटेंस वुड बी हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट है हमारा इंडिजिनियस। इंडिजिनियस इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स स्वदेशी, डेवलप्ड विद इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री के अंदर जो कोई भी चीज हम डेवलप करते हैं, अपना जो अपना जिसको बोल सकते हैं विद इन द कंट्री, उसे बोलते हैं इंडिजीनियस, स्वदेशी चीज को। सेंटेंस वुड बी द ट्रेन वाज डिजाइन्ड एंड इंटीग्रेटेड इंडिजिनियसली। ट्रेन को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोपल्सन। प्रोपल्सन इज ए नाउन दैट मीन्स द फोर्स दैट मूव्स अ व्हीकल फॉरवर्ड। प्ररोदन प्रणाली। प्ररोदन प्रणाली का मतलब क्या समझ रहे हैं कि ऐसा पावर जो ट्रेन को चलाने का जो काम कर रहा है ना, उसको बोलते हैं प्रोपल्सन। सेंटेंस वुड बी द ट्रेन हैज अ पावरफुल प्रोपल्सन सिस्टम। ट्रेन में शक्तिशाली प्ररोदन प्रणाली है, एक मतलब मजबूत फोर्स है जिस इसको चलाने स्टार्ट करने में हेल्प करती है। ऑल राइट, मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ, आई डोंट नो व्हाई, सो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। इनोग्रेट। इनोग्रेट इज एन वर्ब दैट मीन्स टू ऑफिशियली ओपन समथिंग। उद्घाटन करना को बोलते हैं इनोग्रेट। सेंटेंस वुड बी द प्राइम मिनिस्टर विल इनोग्रेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हॉस्पिटल भी खुलने वाली है। नेक्स्ट है हमारा कमीशन। कमीशन इज अ वर्ब दैट मीन्स टू ऑफिशियली स्टार्ट यूजिंग अ प्रोजेक्ट। किसी चीज को जब ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं कमीशन। सेंटेंस वुड बी न्यू हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स विल बी कमीशन्ड। नई स्वास्थ्य परियोजनाएं चालू की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स it means noun and its meaning is basic physical facilities like roads and railways। आधारभूत संरचना को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंटेंस वुड बी रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड। रेल और सड़क आधारभूत संरचना परियोजनाओं की घोषणा की गई है। राइट। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन स्टोन दैट मीन्स नाउन एंड इट्स मीनिंग इज द फर्स्ट स्टोन लेड टू बिगिन कंस्ट्रक्शन। शिलान्यास, जो किसी भी चीज को हम बनाने के लिए जो फर्स्ट शुरुआत करते हैं उसे बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन। सेंटेंस वुड बी द प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन। प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज अ नाउन दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड। संपर्क व्यवस्था को बोलते हैं कनेक्टिविटी। सेंटेंस वुड बी द प्रोजेक्ट्स एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य संपर्क व्यवस्था बेहतर करना है। नेक्स्ट है हमारा वेपर। वेपर इज अ नाउन दैट मीन्स वाटर इन अ गैसियस फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था, जल वाष्प, जो हमारा वाटर होता है और गैस के फॉर्म में होगा, उसे बोलते हैं वेपर। सेंटेंस वुड बी द ट्रेन लीव्स बिहाइंड ओनली वाटर वेपर। यह ट्रेन केवल जल वाष्प छोड़ती है। कितना अमेजिंग है ना। सो लर्न न्यू वर्ड्स डेली, यूज देम इन सेंटेंस एंड रिवाइज रेगुलरली टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। Alright boys and girls, now let's talk about our phrases idiom। So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है कि इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन अ स्टेप टुवर्ड अ क्लीन ग्रीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या समझे, एक ऐसा मतलब स्टेप लिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से जो क्लीन और ग्रीन, ग्रीन मतलब जो लेस, ग्रीन का मतलब ये नहीं कि कलर है, ग्रीन का मतलब है यहाँ पे जो लेस पॉल्यूशन करे और इको फ्रेंडली हो। सो दिस माइलस्टोन लॉन्च फ्रॉम जींद हरियाणा मार्क्स इंडियाज मूव टुवर्ड क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये जो माइलस्टोन है, माइलस्टोन यानी कि बहुत जो अच्छा अचीवमेंट होता है, लॉन्च किया गया है हरियाणा के जिंद से, जो कि इंडिया को मूव करता है क्लीन एनर्जी में, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो द फर्स्ट फ्रेजेस इज हाइड्रोजन पावर ट्रेन। दैट मीन्स अ ट्रेन दैट रन्स ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को बोलते हैं हाइड्रोजन पावर ट्रेन। सेंटेंस वुड बी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन की शुरुआत की। नेक्स्ट हमारा लीड द वे। दैट मीन्स
ये हमारा इडियम है लीड द वे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है एक और मतलब एज पर phrases. So to become an example for others, that is called lead the way. मार्गदर्शन करना, सबसे आगे रहना. Sentence would be India aims to lead the way in a green rail technology. भारत हरित रेल तकनीक में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखता है. नेक्स्ट हमारा फ्रेजेज होगा फ्लैग ऑफ, जिसे मैं बता चुकी हूँ तो मैं इसे स्किप करूंगी, आप पढ़िए. स्टेप टुवर्ड्स देखते हैं इडियम्स. दैट मीन्स एन एक्शन दैट हेल्प्स अचीव अ गोल. किसी लक्ष्य की ओर कदम बोलते हैं स्टेप टुवर्ड्स. सेंटेंस वुड बी द हाइड्रोजन ट्रेन इज अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीन ट्रांसपोर्ट. हाइड्रोजन ट्रेन स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा थर्ड नंबर. जनरेट इट्स ऑन पावर. दैट मीन्स प्रोड्यूस इट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करता है ये हमारा हाइड्रोजन. सो सेंटेंस वुड बी द ट्रेन जनरेट्स इट्स ऑन पावर. ट्रेन अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करती है. नेक्स्ट है हमारा इडियम्स पावर द फ्यूचर. दैट मीन्स सपोर्ट फ्यूचर डेवलपमेंट. भविष्य को ऊर्जा देना, उसे बोल सकते हैं यू आर जस्ट गिविंग द पावर द फ्यूचर. सो यहाँ पे सेंटेंस हो सकता है क्लीन एनर्जी विल पावर द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. स्वच्छ ऊर्जा परिवहन के भविष्य को शक्ति देगी. फाउंडेशन स्टोन को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्किप करते हैं. इडियम्स को देखते हैं. गो ग्रीन. दैट मीन्स बिकम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली. पर्यावरण अनुकूलन करना, बनाना, उसे बोलते हैं गो ग्रीन. देख रहे हैं ना, इडियम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब रिलेटेड नहीं समझ में आता है. सो सेंटेंस वुड बी इंडियन रेलवेज इज ट्राइंग टू गो ग्रीन. भारतीय रेलवे पर्यावरण अनुकूलन बनने का प्रयास कर रही है. नेक्स्ट हमारा फ्रेज होगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट. दैट मीन्स इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सतत परिवहन. ये जो मैंने स्किप किया है, आपको पता है ना क्यों किया? क्योंकि मैंने इसे वोकैबुलरी में पढ़ा चुका है, फाउंडेशन स्टोन को, राइट, एंड फ्लैग ऑफ होप. So sustainable transport means सतत परिवहन. And sentence would be hydrogen train support sustainable transport. हाइड्रोजन ट्रेनें सतत परिवहन को बढ़ावा देती है. नेक्स्ट है हमारा idioms break new ground, मतलब कि do something innovative for the first time. नई शुरुआत करना, नया इतिहास रचना, उसे बोलते हैं ब्रेक न्यू ग्राउंड. सेंटेंस वुड बी द हाइड्रोजन ट्रेन ब्रेक्स न्यू ग्राउंड इन इंडियन रेलवेज. हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे में नया इतिहास रच रही है. ऑल राइट, आज मैं एक चीज करने वाली हूँ जिसे बोला जाता है कि कुछ आप भी करो. आज मैं सिर्फ वे फॉरवर्ड और जो हमारा क्या बोलते हैं की फैक्ट्स होगा, इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी और स्लोली पढ़ूंगी, और यू हैव टू गेस कि इसका मीनिंग क्या है. ट्राई करिए, बहुत इजी होगा. So let us talk about key facts. So India's first hydrogen-powered train will be flagged off from Jind, Haryana. The train generates electricity through a hydrogen-oxygen chemical reaction. समझ में आ रहा है ना? It emits only water vapor, making it environmentally friendly. The Prime Minister will also launch infrastructure and healthcare projects worth over 25,000 crore rupees. The project supports India's clean energy and green transport goals. Way forward, expand hydrogen-powered rail technology across India. Invest more in clean energy infrastructure. Encourage research in green transportation. Reduce dependence on fossil fuels. Build a sustainable and eco-friendly transport networks. गुस्सा हो गए? आइए चलिए बताती हूँ. की फैक्ट्स में जो हमारा फर्स्ट होगा, ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया है अपना हाइड्रोजन पावर को शुरुआत कर दिया है हरियाणा के जिंद से, और जो हमारा ट्रेन है ये चलेगी इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना होगा, और ये सिर्फ वाटर वेपर देगी. और जो नेक्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ये पूरे लॉन्च करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए स्टार्ट किए हैं लेकर, और ये जो होगी इंडिया को क्लीन बनाएगी, क्लीन एनर्जी देगी, और उसका जो गोल है यही है कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो. ग्रीन ट्रांसपोर्ट यानी कि लेस पोल्यूशन हो और इको फ्रेंडली हो. वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें एक्सपैंड करना चाहिए हाइड्रोजन पावर्ड रेल टेक्नोलॉजी को अक्रॉस इंडिया. पूरे इंडिया में, सिर्फ हरियाणा वगैरह जो 3 राज्यों को चुना गया है उसके अलावा हमें हर जगह ये फैलानी चाहिए. और इन्वेस्ट मोर इन क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ, हमें क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें इसे इंकरेज करना चाहिए ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को. और जितना हो सके हमें जो हमें क्या बोलते हैं
डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे, उसको हटाना चाहिए और हमें एक बिल्ड सस्टेनेबल इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना चाहिए. लेट अस टॉक अबाउट कंक्लूजन नाउ. सो इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन मार्क्स अ मेजर स्टेप towards sustainable transportation. It demonstrates the country's commitment to clean energy, technology innovation, and environmentally friendly infrastructure while strengthening future rail connectivity. भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन सतत परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. यह स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी नवाचार और पर्यावरण अनुकूलन आधारभूत संरचना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा भविष्य की रेल संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाएगी. So clean energy today, powerful tomorrow. Go green, save environment, build a better future. Now you have to comment. Go green means क्या बताया था मैंने. All right, I hope you enjoyed this session as much I did, and do subscribe, do like it, be happy, be healthy in your life, and stay tuned here. We'll meet soon in the next